जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी आर डूइंग द रीडिंग एंड हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स, फॉर्चून कुकीज, ओरेकल, टैरो एंड दिस ओरेकल। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट के साथ होने वाली हमारी रीडिंग संडे के लिए जो कि है 18 दिसंबर। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें सबसे पहले ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड देखते हैं कि भाई हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है बाय द कार्ड्स वन बाय वन। ठीक है, 3 बार हमने शफल कर लिया और अब चुनते हैं कुछ कार्ड। 1, फिर आ गया 2, ठीक है, फिर आ गया 3 एंड लेट्स कनेक्ट दैट इज 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 ओरेकल के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। इस ओरेकल से लिए है 5 कार्ड। सो जो पहला कार्ड है वो है आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। वाह, ये पहला कार्ड आ गया। नाउ ये क्यों आ गया, वाई इज दैट सो? आई थिंक ये पर्सन किसी चीज़ के बारे में सोच ज़रूर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका और इनका जो मेल मिलाप था वो कैसा रहा, शाम के वक्त आप दोनों ने कैसे बातें की एंड जिस चीज़ को वो शायद अपने अंदर समा रहे थे एंड जो शायद बहुत तकलीफ देती थी, अगर वो बाहर उमड़ आई होगी, जैसे कि मे बी अगर वो सडनली गुस्सा किए होंगे या फिर जो पास की एक बात है वो अगर आपके सामने आई होगी तो व्हाट दे कुड हैव एग्जैक्टली फेल्ट, कैसे उनको लगा होगा। आई थिंक ये बातें सामने आ रही हैं। अगर उन्होंने आपका दिल किसी ना किसी तरीके से दुखाया या फिर कहीं डर है कि आप उनसे नाराज़ ना हो जाए, तो इसी बात का आई थिंक थोड़ा सा टेंशन वो ले रहे हो। आई थिंक सुबह भी ये चीज़ें उनके दिल दिमाग में छाई हुई है। देखो, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसको हम हर्ट करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे भी लिमिट होती है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब हम बिना सोचे सिर्फ बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हो और सडनली कोई आपके सामने आ जाता है तो आप गाड़ी को ब्रेक लगा देते हो। वो सडनली हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं ब्रेक लगा नहीं लगाऊं। तो वैसे ही कई बार हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं, वो जो शब्द हैं, वो कभी कभी तकलीफ देते हैं। तो वही बात यहाँ पे आती है। ये पर्सन बार बार खुद को पूछ रहा है कि जो मैंने किया, जो मैंने कहा या फिर जो मेरे मन में है, क्या कोई गलत फहमी है या क्या कोई गलती है, मुझे ये गलती नहीं रिपीट करनी है। ठीक है, तो बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एनलार्जिंग वर्ल्ड। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि ये अकेला ना रहे, अकेला ना छूट जाए। ओके, आई थिंक ये उस व्यक्ति के लिए स्पेशली है जो आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रखे हुए हैं। ओके, मे बी कि ऐसा पर्सन जिसको आप चाहते ज़रूर हो, जो आपको भी चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों थोड़ी सी दूरियां मेंटेन किए हुए हो। अब या तो वो दूरी बन चुकी है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, या फिर कुछ गलतफहमी की वजह से, या फिर उनकी फैमिली की वजह से, कि कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आपके दिल पहले मिल चुके थे, लेकिन किसी न किसी वजह से अगर आप थोड़े से दूर जा रहे हो तो ये पर्सन अकेला नहीं रहना चाहता और इसी वजह से कम्युनिकेट कर रहा है, फ्रेंडशिप बना रहा है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ टाइम पास वाले फ्रेंड, वो ऐसे फ्रेंड है कि इनके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। मे बी आपके बारे में बात करे ना करे, लेकिन अपने दिल के ऊपर कोई भी चोट लेना नहीं चाहते, इसलिए दिल को बहलाने के लिए वो किसी न किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई ये कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है ट्रिंग ट्रिंग। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये कोशिश कर रहा है। अब मुझे जो पहला वर्ड यहाँ पे रिकग्नाइज हुआ, वो था सॉर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म एंड जिसे हम कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। इनकी सडनली कनेक्ट होना, आप इनको अपने मन में महसूस कर सकते हो। सडनली आप ये आपको पुकार रहे हैं, ऐसी आवाज़ भी सुन सकते हो। हालांकि आपके आजू बाजू नहीं होंगे, बट आप फिर भी उनकी आवाज़, उनका विस्परिंग आप सुन सकते हो। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो कम्युनिकेट इसलिए ज़्यादा आप फील कर रहे हो बिकॉज आप दोनों ही आई थिंक कहते हैं ना कि जो हमारा ऑरा है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जो हमारा स्पिरिचुअल लेयर है वहाँ से आप ज़्यादा कनेक्ट हुए हो एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे और भी बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका आपको फ़ोन भी आ जाए या फिर ये आपसे मिलने के लिए खुद चले आए। नेक्स्ट कार्ड है वो है इट्स माई नेचर। भी ये मेरा स्वभाव है। ओके,
अब ये क्यों है? देखो, कई बार क्या होता है कि हमें कोई व्यक्ति बहुत पसंद आता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि अगर वो बदले, और यहीं पे बात चुप जाती है, क्यों बदले, है ना? देखो, हमें कोई इंसान पसंद आता है तो वो खूबियों के साथ, कमियों के साथ होता है, ओके? अब जैसे कि अगर आपको कोई फ़ोन चुनना है तो आप 100 बार सोचोगे, कंपैरिजन करोगे, और फाइनली जो आपको अच्छा लगता है वो लोगे, बट एट द एंड जो प्रोडक्ट आप लोगे उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो फिर ये जो पर्सन है, जब आप उनसे मिले थे पहले, शायद आपको पहली नज़र में प्यार हो गया था, फिर आप इनको जानते हो, लेकिन हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। ऐसे में अगर किसी को आप बताना चाहते हो कि भाई आप में ये कमी है या फिर ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो हर कोई इसे लाइटली ले या फिर इसे एक्सेप्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब तक कि आप अपना मन नहीं बनाते कि मैं इनको, इनकी खामियों के साथ स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ, तब तक आई थिंक ये पर्सन आपसे दूरियां बना सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों मिल क्या रेजोल्यूशन बना सकते हो। एट द एंड जो कार्ड हमें मिला है वो है प्लानिंग, यानी कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ उनकी ज़रूर चल रही है, वो प्लान करना चाहते हैं, ठीक है? प्लानिंग इस तरह से कि भाई आपको एंड इनको कोई भी तकलीफ ना हो, दैट इज़ द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो भाई आपको भी ध्यान में रखना हो कि आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बट एट द एंड खुद भी तकलीफ़ नहीं लेना चाहते, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो हमें मिले हैं टैरो से ये कार्ड्स, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज, ठीक है? अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपको बेहद चाहता है, ओके? लेकिन जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति आपको बताए कि वो कितना चाहते हैं, वो फिजिबल नहीं है। तो कुछ लोग ये बातें अपने दिल में छुपा के रखेंगे, कुछ लोग सामने से आपको बातें बता देंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि आपको बहुत चाहते हैं एंड ये चाहत जो है वो जिस पल उनको लगेगा वो आपके सामने रख ज़रूर सकते हैं। मेरे आपके काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि आपको कितना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली वही सवाल आता है कि ये बात सामने से क्यों नहीं करते, क्यों कुछ बातें छुपा रहे हैं। मे भी कुछ एजेंडा नहीं है, बट इतनी सी बातें हैं कि कुछ वक्त इंसान अकेला रहना चाहता है, ओके? जैसे कि मैं भी आपको शायद इनकी बात कोई खटकी हो या फिर आपको लगा हो कि इतना महंगा सरप्राइज़ क्यों, या फिर आप एग्जैक्टली मुझे क्या कहना चाहते हैं, वो बातें यहाँ पे आती हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कम्युनिकेट तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे से, ठीक है? ये अपने दिल की बातें शांति से रखना चाहता है। हालांकि तब मुमकिन होगा जब वो एग्जैक्टली इस मोमेंट पे आएंगे कि अब मैं अपने दिल की बातें आपके सामने सही तरीके से पेश कर सकता हूँ। हर व्यक्ति या फिर हर लवर जो हम कहें वो एक बहुत ही अलग, अनूठा होता है, तो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी अनूठा होता है। तो जिस प्रकार से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप धीरे धीरे सही जान ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन उतना ही चाहता है कि आप दोनों के बीच कोई भी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। अगर इन्होंने पास में कोई स्टेटमेंट बना दी थी जो आपको सही नहीं लगी थी, तो वो इस स्टेटमेंट को खारिज करना चाहते हैं। वो आपसे बात करना ज़रूर चाहते हैं, बट इशू इतना ही है कि आप इनको समझे। जैसे कि कोई अगर ऑफिस में गया है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ न्यूट्रल। ऊपर से आने जाने में ट्रैफिक लगता है, उसमें भी कई बार भीड़ भाड़ होती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब उसके बाद जब इंसान आपसे कम्युनिकेट करता है, चाहे आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप लवर हो, आप फ्रेंड्स हो, अगर आप एक दूसरे को इस एंगल से देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन मुझसे कम्युनिकेट करता है, तो फिर बात करने के मायने बदल जाते हैं। लेकिन किसी एक ने अगर अपना मूड रखा कि नहीं, मैं अभी सैड मूड में हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो जस्ट इमेजिन, तो तो ये चाहता है कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझे। आई थिंक उनका जुनून है, पैशन है, लेकिन आपके ऊपर कोई भी चीज़ वो थोपना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ भाई, ये सही समय पे आपसे विदा भी ले सकते हैं, बस इसीलिए कि वो चीज़ों को इस लेवल पे नहीं लाना चाहता है कि आपको भी ले कि भी अब
चीज़ें कुछ बदल गई हैं। आई थिंक ये तब आपसे ज़्यादा मिलेंगे जब आप दोनों ही एक दूसरे से फैमिलियर हो और दोनों को ही लगेगा कि अगर हम अभी मिलते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो व्हेन इट विल बी हैपनिंग, ये और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन इस अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ ज़रूर रहा है। इसके हिसाब से एक बेहद सही शुरुआत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगें फिर से। आई थिंक ये ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसा कि सबसे पहले जब हम मिले थे, ओके, उसके बाद जो हमने ट्रस्टिंग शुरू की थी, अगर वो कंटिन्यू रहे तो इनको भी काफ़ी खुशी मिलेगी। आई थिंक ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट महसूस करें, आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पहले हुआ करते थे। किसी कारण से अगर बीच में दूरी आ चुकी है, चाहे फिर किसी की एंट्री हुई हो, किसी ने कुछ कहा हो, और उसके बाद अगर दोनों के बीच अनबन हुई हो, तो वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, यही उनका कहना है। ठीक है, और अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यहाँ से हम चुनेंगे सिर्फ 2 कार्ड्स। सो लेट्स कनेक्ट। ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है, एंड चुनते हैं एक और कार्ड जो कि है ये। सो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है हीलिंग का कार्ड। ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है और हीलिंग होना भी चाहता है। जब हम बात करते हैं रिश्ते की तो हमें लगता है कि भाई रिश्ता तो काफ़ी सही से कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे अगर कोई मैरिड भी है तो भी कुछ समय के लिए उनकी मैरिड लाइफ मानो थम से जाती है, और ये इसलिए होता है बिकॉज वो उस मोमेंट के लिए तैयार नहीं होते। जब हम बात करते हैं रिश्ते की तो सारे पल आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ऐसे पल जो आपकी परीक्षा लेते हैं, कुछ ऐसे पल जो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं। अच्छे पल तो सबको सही लगते हैं, लेकिन जब परीक्षा के टाइम आता है कई लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके बीच जो एक नेगेटिव मोमेंट आना वाला था या फिर जो आ चुका था, बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन हील होना चाहता है ताकि दोबारा से ऐसी गलती कोई भी ना करे। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रांजिशन। बिल्कुल इससे मैच ये कार्ड कि भाई बदलावों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, और हम कह सकते हैं कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है। अगर आपको इनके अतीत से कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, सो डोंट वरी, ये पर्सन धीरे धीरे करके बदल ज़रूर रहा है, जो कि एक सही बात है। हाँ, हर व्यक्ति की टेक्निक ज़रूर अलग होती है, सो वी नीड टू बिलीव ऑन दैट वन। और अब देखते हैं फाइनली फॉर्चून कुकीज़, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चुनते हैं 2 कार्ड सिर्फ इनके लिए। ठीक है, तो जो 2 कुकीज़ हमें मिले हैं उसमें से जो पहली कुकी है वो है भाई डिफ़िकल्ट टाइम्स। ओके, तो ये जो कार्ड है बिल्कुल वही दर्शा रहा है कि ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि कुछ समय आप इन्हें दे दो। ये पर्सन हील होना चाहता है एंड सही तरीके से आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रस्ट करना एंड उनको अपना मन आपसे एक्सप्रेस करने देना। कई बार हम कहते हैं कि भाई जैसे ही मैंने कहा तभी इन्होंने हमसे कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी इतनी भीड़ भाड़ वाली है कि कई बार समय लग जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हो तो आपको भी इनको समझना होगा। हालांकि जो सेकेंड कार्ड है वो बिल्कुल इससे मैच आ गया है, जो कि है चैलेंजेस। तो अगर हम आपके रिश्ते की बात करें या फिर इस पर्सन की पर्सनल बात करें तो ये पर्सन कुछ चैलेंजेस से घिरा हुआ है। ये जो चैलेंजेस हैं शायद उसके घर परिवार में हो सकते हैं, उसके ऑफिस में हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमें लगता है कि भाई ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात नहीं होती। इमेजिन कीजिए किसी ने कहा कि आपका शायद थायराइड करना पड़ेगा, तो भी लोग टेंशन में आते हैं कि उन्होंने देखा है कि कुछ लोगों को दवाइयाँ कितनी साल लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे में अगर कुछ चैलेंजेस इसके सामने हैं तो ये पर्सन सभी एंगल्स पे ध्यान दे रहा है, चाहे वो फैमिली हो, अपना जॉब हो, ट्रैवलिंग हो, आप हो, अपनी हेल्थ हो। तो इसलिए थोड़ा समय दीजिए इसको। ये पर्सन चाहता है कि एक सही दिशा में आप दोनों ही चलते रहें,
और जहाँ पे भी किसी को भी कमी दिखे वो कमी दोनों मिलके धीरे धीरे सही कंप्लीट ज़रूर करें और आगे बढ़ते रहें। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।